हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग। सुबह के बच्चों के अभी तारीख से चलिए बच्चों के लंच की तैयारी कर लेते हैं जल्दी से। आज कुछ अम्मी सब बनने वाला है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सुबह से मैं फिर से किचन में आ गई थी। वो समोसा बनाना था बच्चों के लंच के लिए। यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया था। मैदा में अजवाइन, नमक और तेल डाल दिया था। तेल इतना डालना है वो मोहन के लिए, जब लड्डू बनने लगे बस हो गया। फिर उसके बाद टाइट सा आटा मार लेना है। कड़ा आटा रहता, पूड़ी से हल्का हल्का नरम रहता। फिर यहाँ पे फिर मैं आलू बस उसमें मैंने तेल में बस वो डाला था, अदरक कस दिया था। फिर बॉयल आलू डाल दिया था, ऐसे ऐसे हाथ से मैश करके, कद्दूकस से नहीं कसेंगे, थोड़ी सा मतलब खड़ा खड़ा ही रहे। फिर उसके बाद मैश करके डाल दिया था। फिर इसमें मैं डाल दूँगी वही आमचूर पाउडर और भुना हुआ जीरा, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सा सब्जी मसाला की पुड़िया डाल दूँगी। या फिर मटर उबाल लिया था मैंने, वो मटर डाल दूँगी। फिर अच्छा से बस कलर लेना है। डालने के बाद फिर कलर के फिर ऊपर से फिर मैंने धनिया पत्ती डाल दिया था। और बस यहाँ मैं डाल रही हूँ सब कुछ। मुझे हल्का सा तेल कम लगा था, चिपकने लगा था नीचे, मैंने कुछ ज़्यादा ही तेल कम कर दिया था। तो मैंने फिर से वो तेल डाल दिया था और जीरा भी मैंने डाला था तेल में। और बस यही सब डाल दिया था। डालने के बाद बस मैं अच्छे से कलर लूँगी। कलरने के बाद फिर अब ये यहाँ पे आलू कलर चुका है। बस कलरने के बाद अब जल्दी से फटाफट ये मिर्ची मैंने टमाटर और सब कुछ काट लिया था चटनी के लिए। फिर यहाँ पे मैं बेल लिया मैंने मोटा सा, ज़्यादा पतला नहीं करना, पूड़ी जैसा मतलब पूड़ी से थोड़ा सा मोटा रखना है। और बेल के फिर किनारे में पानी लगा लिया। पानी करके ऐसे मतलब ऐसे फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद फिर इसमें आलू का मिक्सर डाल देंगे। आलू का मिक्सर डालने के बाद फिर से ऊपर पानी लगाएंगे हम चिपकाने के लिए, पानी का यूज़ करेंगे। फिर ऊपर से ऐसे गोलाई में पूरा पानी लगा देंगे। फिर हाथ से दबा देंगे। अच्छे से दबाना है, मतलब कहीं से खुला ना रह जाए। बस दबाने के बाद फिर तेल में डाल लेंगे। तेल में डाल के तल लेंगे। ऐसे मैंने बना लिया था पहले टिफ़िन के लिए। यहाँ पे मेरी चटनी भी पीस गई थी टमाटर वाली, ये मैंने तेल में डाल दिया था। अब यहाँ पे मैं बस बच्चों को आ गई थी लंच पैक करने के लिए। समोसे मैंने दिखाए नहीं थे तो मैंने सोचा दिखा दूँ। फिर ओरियो बिस्किट रख दिए थे और वो रख दिया था लॉलीपॉप। बाय, टिफ़िन खा के आना, ठीक है। हाँ, बस यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए थे। कमरे का मैस मैं आप लोगों को दिखा रही थी। अभी साफ़ सफाई बाकी है। चीकू भी जगी रही थी साथ साथ में। बस अब फटाफट साफ़ सफाई कर लेंगे। जल्दी से मैं झाड़ू लेके आ गई थी। सब कपड़े उपड़े मैंने हटा लिए थे, बेडशीट उडशीट झाड़ के सब। बस अब झाड़ू लगा लेंगे जल्दी से। झाड़ू लगाने के बाद बस पोछा लगा देंगे। उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँ। ये देखिए गर्मा गर्म समोसे हमारे लड्डू गोपाल के लिए। नाश्ता करा दें फिर हम पिएंगे, ठीक है। फिर देर में मिलते हैं। अभी दिखाते हैं आप लोगों को, भगवान के भी दर्शन करवाते हैं। ये देखिए यहाँ मटर रख दिया उबलने के लिए, रात में जो छीला था। आज इसको पीस के इसकी बहुत टेस्टी से सब्जी बनाएंगे। यहाँ उबल रहा है तब तक मसाला इसका मसाले के लिए प्याज लहसुन ऐसे काट लेते हैं। ये पीसना भी है। फिर मिलते हैं फिर जल्दी के लिए। मटर पीस लिया उबाल के। ये टमाटर है भगवान के लिए, पेस्ट बना लिया। ये 2 प्याज है, 7-8 कली लहसुन का है और 3 हरी मिर्ची पेस्ट बना ली। चलिए जल्दी से फटाफट यहाँ कढ़ाई रख दिया, इसमें तेल डाल लेते सरसों का। फटाफट यहाँ पे कढ़ाई डाल रख दिया मैंने। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया। सरसों का तेल गर्म हो गया तो हींग ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि नहीं होना है ना मटर का पेट, मतलब वो ना दर्द ना हो। फिर हींग जीरा डाल दिया था। हींग जीरा डालने के बाद प्याज लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। फिर अच्छे से थोड़े से भून लेंगे। भूनने के बाद जब थोड़ा सा हल्का हल्का ब्राउन दिखने लगेगा फिर उसमें मसाले डालेंगे। ये हल्दी डाल देंगे। साथ ही साथ मैं साफ़ कर देती हूँ, गंदा हो जाता है। तो मिर्ची नहीं डाला था क्योंकि मैं हरी मिर्ची पीस चुकी थी, मैं भूल गई थी। और कम ही स्पाइसी बनाती हूँ, बच्चों को भी खाना होता। फिर मैंने अंदाजे से 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया था। अंदाज़ा हो गया या तो मैं पैकेट से ही डाल देती हूँ। और फिर सब्जी मसाला को 2 पैकेट डाल दिया था बस। फिर उसको डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। फिर मसाला को अच्छे से भून लेंगे, कलर लेंगे जब तक तेल ना छोड़े। और फिर कलरने के बाद फिर इसमें आलू डालेंगे। बस मैं यहाँ पे फटाफट कलर रही हूँ। उधर मैंने भगवान के लिए भी रखा था वो आलू। फिर यहाँ पे मैं बॉयल आलू कट कर लूँगी। भगवान के लिए भी रखा था सब्जी बिना प्याज लहसुन वाला। इसमें फिर आलू डाल दिया, मसाला हो गया था तो आलू को कलर लेंगे। फिर इसमें नहाना मैंने पलट दिया था, पानी डाल दिया था, वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एकदम से मेरे पैरों हाथों में फिर दर्द होने लगा था तो मैं बस दवाई खाने लगी थी। देखिए सब्जी बन गया है। ये भगवान की सब्जी बन गया है। थोड़ी सी ज़्यादा था तो इसमें मैंने निकाल दी। बाकी ये सब कुछ मैश फैला है। आज रोटी मैं गरम गरम ही बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। वहाँ चावल बन रहा है। चलिए जल्दी से किचन समेट लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।
यहाँ पे फिर से चीकू को मैंने देख लिया, लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट सब कुछ साफ़ हो करके फिर से मैं आ गई थी अब बर्तन धुलने के लिए। और आज काफ़ी देर हो जा रहा था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था, पता नहीं काम क्यों इतना ज़्यादा हो जाता है। और फिर उसके बाद बर्तन धुलने के बाद फिर यहाँ पे मैं गैस साफ़ करने लगी। बच्चे ना छोटे छोटे तो काम तमाम हो जाते हैं। फिर अच्छे से मैं यहाँ का वॉलपेपर भी साफ़ कर दूँगी साबुन से, फिर उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ दूँगी। बस फिर पोंछने के बाद बस अभी मैं पोछा लगा नहीं पाई थी, फिर बीच में मुझे और यहाँ पे डस्टबिन में मैंने साफ़ कर दिया, धुल दिया निरमा से। फिर उसमें पन्नी दूसरा निकल लगा के फिर वहाँ पे रख दिया है। फिर यहाँ पे अभी मैं पोछा लगा नहीं पाई थी, बस ऊपर का ही सफाई कर पाई थी। तब तक लड्डू के पापा कह रहे हैं कि रोटी बना दो, मुझे खाना है, तो मैं गरम उनके लिए। ये देखिए पूरा किचन क्लीन हो गया। अभी आलू धुलाए, ये बर्तन धुलाए रखे, इसमें चावल है। अभी रोटी बनाया नहीं है, रोटी बस खाने के लिए बनाया था 4, और फिर जब बच्चे आ जाएंगे तब बनाऊंगी। ये सब्जी दिखाती हूँ, ये सब्जी है हमारे यहाँ निहोना कहा जाता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ कहा जाता है। भगवान की सब्जी, टमाटर धनिया पत्ती की चटनी, ये घी का डिब्बा है। चलिए फिर चीकू जग रही है, बाथरूम वाथरूम कर दिए, चल के देखते हैं, फिर उसको देखते हैं। ठीक है, बच्चे आ चुके हैं स्कूल से। डुग्गू अपना कोचिंग का काम कर रहा है, लड्डू भी अभी करेगी, चीकू सो रही है। फिर चलिए जल्दी से, रोटी अभी बाकी है ना, रोटी बना लेते हैं, भगवान को फिर खिलाते हैं, फिर उसके बाद फिर खाना लगाते हैं। फिर ये रही हमारी लंच की थाली, नहीं होना की सब्जी, मटर और आलू, उसमें उबले हुए आलू पड़ते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग ये सब्जी बनाते हो, सब्जी बनाते हो तो इसको क्या कहते हैं। हमारे यहाँ नहीं होना कहा जाता है। और ये भरी हुई मिर्ची, और ये 2 रोटी लड्डू के, 1 चीकू 1 डुग्गू के, 2 लड्डू के 1 चीकू के, 2 लड्डू के 1 डुग्गू के, और 2 मेरे। अभी मैं अपनी रोटी रख लूँगी। चलते हैं जल्दी से, लंच कर लेते हैं, भगवान को मैंने खिला दिया है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी 3 बज गया, हमारा लंच हो गया। और बस चीकू तो जग ही रही है। और लंच करके बिल्कुल जल्दी से मैं गई थी कपड़े लोड करने के लिए मशीन में, क्योंकि कपड़े सूखेंगे तभी तो कल ड्रेस फिर ये पहन के जाएंगे बच्चे। मतलब क्या मैं बताऊँ, एक काम पे एक चढ़ा रहता है। अगर मैं दिन में 2 मिनट ना बैठूँ तो वो नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। इतने काम होते हैं यार, 75 काम। अब फिर से बच्चे आए, फिर से कहीं बैग फेंके, कहीं ज्योमेट्री, कहीं किताब, कहीं कॉपी, पूरा फैलाए पड़े। अभी चीकू भी रो रही है। अब उसको जितनी देर जगेगी उसको गोदी में लेके बैठो, फिर उसके बाद कुछ। हाँ ठीक है, नहीं जाना है। ये भागवत हो रहा है ना, तो वहीं पे जाने के लिए कह रहा है। बताइए, कोचिंग तक ही ना जाना पड़े। आपके बच्चे ऐसे करते हैं? ये बहुत गंदा लड़का है, देखिए रो रहा है। चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शाम में बच्चे कोचिंग चले गए हैं। फिर से मैं आ गई, फिर से चीकू को लेटा के, चीकू फिर भी जग रही थी आज बहुत ज़्यादा, मतलब सो ही नहीं रही थी। फिर मैं लंच के बर्तन धुलने के आ गई थी। लंच के बर्तन फटाक से धुल लिया, फटाक से बर्तन धुलने के बाद फिर मैं 10-15 मिनट चीकू को लिए रही। अभी चीकू जग ही रही है। फिर मैं कपड़े बाहर से उठा के ले आई, धुलाए, फिर इनको फटाफट मैं फोल्ड करने लगी। अभी देखिए अभी 7 बजने वाला है, और काफ़ी टाइम हो जाता है। आज दिन भर कैसे पार हो जाता है, मेरा तो दिन ऐसे ही पार होता है। चलिए फिर कर लेते। अभी शाम के 7 बजने वाले हैं। चीकू को अभी तेल मालिश किया है, तेल मालिश करके चीकू मेरी सो रही है बहुत मुश्किल से। पता नहीं क्यों, या तो हमारे यहाँ भागवत हो रहा है ना, तो भागवत के शोर से कि पता नहीं क्यों सोती नहीं है पहले की तरह। जितने पहले गहरी नींद में सोती थी। लड्डू और डुग्गू बाहर है, खेल रहे हैं। अभी आवाज़ दूँगे तो आके अपना होमवर्क करेंगे, ट्यूशन का और स्कूल का। और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने दिन भर में क्या किया क्या नहीं किया, कमेंट ज़रूर किया करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। आज एक दिन कमेंट किया, आज एक बहन थी, उन्होंने कमेंट किया, मुझे बड़ा ही प्यारा लगा पढ़ के। 2 लोग हैं जो कमेंट करते हैं, एक दीदी है एक और है, तो बड़ा ही मुझे अच्छा लगता है। मुझे जवाब देने में तो और अच्छा लगता है। बातें करो तो ऐसा लगता है नहीं सामने ही वो बैठे, हम बातें करें, कमेंट करो तो रिप्लाई दो तो। और प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और बस कुछ नहीं, बस बैठी हूँ बस। और बैठे बैठे थोड़ी बहुत वीडियो का एडिटिंग ही देख रही थी। जैसे मुझे टाइम मिलता है, जैसे मैं फ्री होती हूँ, अगर थोड़ा सा भी मुझे टाइम लगता है तो मैं तुरंत मोबाइल में या तो चार्ज करने के लिए रख देती हूँ। चार्ज भी आजकल बहुत जल्दी ख़त्म होता है। या तो फिर वीडियो इधर उधर से कहीं काटना है, कहीं कुछ करना है, कहीं वॉइस ओवर देना है, तो ऐसे पूरा देखना पड़ता है कहीं गलती ना हो। और शॉर्ट वीडियो भी निकालना पड़ता है एक लॉन्ग वीडियो से, तो इसलिए अब बस अब बच्चे आएंगे, बच्चे होमवर्क करेंगे। होमवर्क करने के बाद पूजा आरती कर चुकी है डुग्गू, लड्डू आरती कर चुकी है। मतलब भगवान को खाना देना है, बच्चों को खाना देंगे, बच्चे सो जाएंगे। अब मैं फिर अपनी वीडियो में लग जाऊंगी, किचन का काम समेट के, बर्तन वर्तन। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देखते हैं। आप लोग क्या कितनी ठंडी पड़ रही है, कितने नहीं। हमारे यहाँ तो खुद जम की ठंडी पड़ रही है।
और सुबह में बहुत ठंडी लगती है, मैं आलस कर जाती हूँ। एक तो मैंने जैकेट मतलब निकाला तो पर बैग में है, तखत के नीचे है। अब उसको आज निकाल के बाहर वहाँ पे टांग देंगे तो आलस नहीं आएगा। सुबह सुबह बड़ी ठंडी लगती है, टोपा भी लगाने का मन होता है। और बस, और सुबह तो मैं काफ़ी जल्दी उठ जाती हूँ, जैसे चीकू उठ जाती है हाथ पर चलाने लगती है, कहीं 5 बजे उठ गई, कहीं 4 बजे उठ गई, तो फिर कहाँ से नींद पड़ता है। दिमाग में फिर बना रहता है कि इतने टाइम उठना है, बच्चों को लंच बनाने वाला, चीकू रोने लगेगी, चीकू रोने लगेगी, इसलिए। और आज तो समोसा बनाया तो समोसा ना ही पूछिए, 6 बजे से उठ गई थी, 6:30 से। और बहुत उसका तमाम चीज़ें होती हैं, सब कुछ करो, आटा वाटा लगाओ, ये करो वो करो। उसमें चीकू भी उठ गई थी, चीकू को भी देखो, दोनों बच्चों को देख रही हूँ, बड़ी कभी कभी बड़ी झिलझिलाहट सी मस्ती है। और इसलिए मस्ती है क्योंकि तीनों बच्चे ही छोटे हैं। अगर लड्डू शायद बड़ी रहती तो वो अपना डुग्गू का कर लेती, पर उतनी बड़ी वो भी नहीं है, छोटी ही है। अपने आप से तो रेडी हो जाती, पर छोटी तो उसके लिए भी करना पड़ता है, उसको बीच बीच में चिल्लाना पड़ता है, जल्दी करो ना, बहुत धीरे धीरे करती है। और उसको बहुत उठाना पड़ता है मुझे। छोटा वाला बाबू है ना डुग्गू, वो तो अपने आप से उठ जाता है, उसको मुझे 4 बार लड्डू को उठाना पड़ता है, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा। 7:30 बजे उठा के बैठाती हूँ, तब जाके कहीं 9 बजे तक ये दोनों बस कपड़े पहन के रेडी होके बस जाते हैं बैग टांग के। बाकी सब कुछ तो मैं ही करती हूँ। कोई नहीं, बच्चे छोटे हैं, जैसे बड़े होंगे धीरे धीरे सब कुछ अपने आप सब कुछ करने लगेंगे। और कुछ दिन की ही बात है। अब बस ये है कि ठंडी अच्छे से पार हो जाए, बच्चे सब ऐसे ही रहें। और आज पता नहीं क्यों एकदम से सडन से, सुबह से तो मैं ठीक रही, सुबह से मुझे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा था। जैसे मैं खाना सब्जी बनाने लगी ना, फिर पूरे पैरों में, हाथों में, मतलब हड्डियों में मतलब दर्द हो रहा था जगह जगह से। फिर मैंने दवा, मैं किचन में दिखाया था, मैंने दवा खाया, फिर जाके मुझे 15-20 मिनट मुझे कुछ राहत मिली। बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मुझे दर्द हो रहा था, ये हो रहा था बस चुपचाप से लेट जाऊँ, कुछ ना करूँ। पर वही था, बच्चों का भी आने का टाइम हो गया, तब मैं लेट जाऊँगी तो फिर बच्चों को कौन खाना देगा। ये था कि नहीं, काम करना है, काम करना है। डुग्गू भी बीच में रोती जा रही थी तो उसको भी देखना है। चलिए, फिर बहुत सारी बातें करने बैठेंगे तो जाने कितनी ही बातें हो जाएंगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, नई दिन नई शुरुआत कल करेंगे फिर से एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कमेंट ज़रूर करना।